हेलो फ्रेंड्स, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वीडियो वीडियो आ रहा है? नो सर। नहीं। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, लेट मी चेक। अब ठीक है? आ गए। ओके। तो आज आप लोगों की कितनी क्लासेस हैं? सर आज तीन। आपकी दो है। आज के अच्छा। दो है, ओके क्वांटम ओके। की एक है और टेस्ट भी है। आज सुबह 10 से रात 7:30 बजे तक। मतलब ऐसे आज ही क्या है। कितनी 8 आवर्स क्लासेस है आपकी? अरे सर, आपकी 2 क्लास क्वांटम मैकेनिक्स की, एक क्लास 1 घंटे का टेस्ट और 3 घंटे का गैप, सब उसी में इन्वॉल्व होके सुबह 10 से रात 7:30 ऐसे ही बैठना। ओहो, हम्म। चलिए ठीक है। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूलेस डिराइव कर लिए थे यस सर। और प्रॉब्लम्स की थी कुछ, है ना? यस सर। और मैंने लास्ट में एक प्रॉब्लम आपको क्या दिया था? होमवर्क दिया था। यस सर। यस सर। तो होमवर्क का आप करके आए? यस सर। क्या क्या निकालने के लिए बोला था? वेलोसिटी का आंसर क्या है सबका? टाइम टाइम निकालना था, वेलोसिटी टाइम निकालना था। टाइम क्या आया टाइम? u by g sin alpha। ओके, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया एक बार वो देखें, ठीक है ना? ये होमवर्क में दिया था मैंने कल। ओके, so it was given that a projectile is thrown at an angle alpha with horizontal with speed u. So after what time the projectile's velocity will बुकलेट be... का क्वेश्चन है क्या? क्या हुआ? बुकलेट की क्वेश्चन है ये अब पता नहीं, मेरे पास पुरानी वाली है यार, तो बुकलेट का ही है शायद, देखते हैं सर। ठीक है। पेज So नंबर कितना है सर? after what time the projectile's velocity will be perpendicular to its initial velocity, ठीक है। तो दिया हुआ ये है कि इनिशियल स्पीड जो है वो u है, ठीक है। इनिशियल स्पीड जो है u है, अल्फा से फेंका गया है, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड u है और अल्फा है, तो डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा पार्टिकल, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा? उसकी फाइनल वेलोसिटी मान लो v हो जाएगी, इस टाइम पे मान लो, तो v जो है इधर हो जाएगी, ठीक है।
तो एक पर्टिकुलर टाइम टी पे मान लो, ठीक है। तो इनिशियल जो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है u इधर है, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि आफ्टर व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम जो फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब कि पार्टिकल की, वो इस इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो इनिशियल ये है और फाइनल जो है v इधर है, तो फाइनल ये है vt। परपेंडिकुलर होगी मतलब उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहली बात बताइए मुझे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इधर x एक्सिस है और इधर है y एक्सिस। Excuse me, sir. U cos alpha I cap plus U U sin alpha J. सबसे पहले x कंपोनेंट है u cos अल्फा, तो u cos अल्फा i कैप प्लस u U sin sin अल्फा J cap. j कैप, ठीक है, ठीक है। अब मान ले हमें फाइनल वेलोसिटी जो है एक पर्टिकुलर टाइम t निकालनी है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमें, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो x कंपोनेंट की बात करते हैं तो हो जाएगा vx एट टाइम t इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t, ठीक है। क्लियर सबको बात? एक बात बताइए, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0. तो ये टर्म जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो vx क्या हो जाएगा, एट U टाइम cos- t ux विच इज u cos अल्फा, ठीक है। तो ये तो हमारा x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकल गई फाइनल। y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, uy प्लस ay इंटू t, ठीक है। तो vy इंटू टी, uy क्या है, u sin अल्फा, U sin alpha ay क्या है, minus G. माइनस Minus- जी है एट टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे प्लस जी आना चाहिए ना, क्योंकि डाउनवर्ड तो जा रहा है ना पार्टिकल। अरे सर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि पार्टिकल के मोशन पे एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता। acceleration अर्थ जो है नीचे लगा रही है तो ऊपर जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे है या फिर नीचे जा रहा है, हमेशा माइनस जी ही रहेगा। हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि ऊपर जो है प्लस वाई है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन यहाँ पर भी माइनस जी होगा, यहाँ पर भी माइनस जी होगा, यहाँ पर भी माइनस जी होगा और यहाँ पर भी माइनस जी होगा, ठीक है। ओके पार्टिकल जैसे जैसे मूव कर रहा है उस हिसाब से आप अपने एक्सेलरेशन को चेंज नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन इट डिपेंडिंग ऑन द अर्थ, जो कि हमेशा नीचे पुल कर रहा है पार्टिकल, ठीक है ना। ओके ये कंफ्यूजन जो है लास्ट 2 क्लासेस में भी था और उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। ओके सर। तो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी है, ठीक है। अब एक बात बताइए, कोई वेक्टर, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की कंडीशन क्या होती है? डॉट प्रोडक्ट 0. Dot product डॉट 0. प्रोडक्ट क्या होगा, u डॉट v क्या होगा, 1 होगा कि 0 होगा? 0 होगा, 0. ठीक है। हमारे पास u पता है, हमारे पास v पता है, तो u डॉट v क्या होता है, ux vx प्लस uy vy, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ux हमारे पास क्या है, u cos अल्फा, vx क्या है, हमने निकाल लिया है u cos U अल्फा, cos alpha. तो u cos अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस uy क्या है हमारे पास, u sin अल्फा, U sin alpha. और vy क्या है हमारे पास, u sin अल्फा माइनस जी, ठीक है। क्लियर सबको है? Yes, sir. ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये स्लाइड आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
तो यहीं पे अगर मैं लिख देता हूँ इसको, हो गया। ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यू साइन अल्फा जी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो 1 हो जाएगा। Yes, तो हो sir. जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो यू साइन अल्फा जी टी। तो यहाँ से जो निकल आएगा टी इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय जी साइन अल्फा। ठीक है, तो ये आपका पूछा है। तो इस टाइम के बाद में जो है फाइनल वेलोसिटी जो है ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ठीक है, लिख लीजिए आप इसे, फिर आगे चलते हैं। हो गया है सर। हो गया? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए अ पार्टिकल इज projected a particle is projected with speed u at theta angle at time t is equal to 0. At time t is equal to 0. If T1 and T2 be the times at which particle attains half of the maximum height, then calculate the value of T1 into T2. लिख लिया सबने? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल Sir, रहा the है? value of वैल्यू ऑफ T1 मल्टीप्लाइड बाय T2, T1 इंटू T2। ठीक है, तो पार्टिकल जो है यहां पर फेंका गया है u स्पीड से थीटा एंगल पे। ठीक है, और सपोज जो है पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट h है। ठीक है, पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट सपोज h है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट का आधा रीच करेगा, तो मैक्सिमम हाइट का आधा क्या होगा? h/2। तो सपोज h/2 यहाँ पे है ना, तो आधा रीच करेगा h/2 पे। तो h/2 पे पार्टिकल 2 बार जाएगा कि नहीं? एक बार तो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब h/2 पे जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. यस तो वो वाला टाइम उसने दिया है T1। फिर ऊपर से घूम के आएगा
वापस से नीचे गिरेगा तो h/2 पे जाएगा। ये टाइम दिया है उसने t2। तो हमें कैलकुलेट करना है t1 इंटू t2। क्वेश्चन सबको क्लियर है? किसी को क्लियर नहीं है तो अपना रेज करे हैंड। क्लियर है सर। ठीक है, इसे ट्राई कीजिए आप t1 इंटू t2, और जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लगभग 20 to 30 स्टूडेंट्स मिसिंग है, तो वो अभी तक सो रहे हैं क्या? हो सकता है। आज टेस्ट है ना, तैयारी कर रहे होंगे। आज किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट है आपका? स्टैटिस्टिकल। थर्मोस्टेट। मैकेनिक्स। सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पे 20 दे रहा है। क्या आ रहा है? यू स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा अल्फा पे 20 बाई 400। सर अच्छा, चैट बॉक्स में लिख दिया। हाँ मतलब आंसर यू में आएगा और थीटा में आएगा और जी में आएगा, और क्या? यू दिया है और थीटा हम दिया जी है। को अभी रखते हो, हाँ, जी में निकालिए आप, जी को मत रखिए अभी, है ना? तो जी के टर्म में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 4g स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, यस सर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 4g। ठीक है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 20। ओके, सृजन जी का आ रहा है, नीचे आ रहा है सृजन जी का 2g स्क्वायर, और किसी किसी का आ रहा है 4g स्क्वायर। नहीं, वो पूरा होल स्क्वायर बोल रहा होगा। मेरा 4 अलग है और जी स्क्वायर अलग है, उसको 2g का होल स्क्वायर बोला। अच्छा, ऐसा। ठीक है। तो देखिए सब लोग इधर, ओके। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन तो हमें समझ में आ चुका है क्या पूछ रहा है, ठीक है ना? पार्टिकल को फेंका गया है यू स्पीड से एंगल थीटा पे, ठीक है। तो हमें ये पूछा है कि एट विच two timestamps if t1 and t2 are the two timestamps on which the particle attains half of the maximum height, एक जाते वक्त और एक आते वक्त। तो हमें निकालना है t1 into t2। तो सबसे पहली बात बताइए, h कितना है? हमने निकाल लिया, लास्ट क्लास में निकाला था h इन टर्म्स ऑफ u, अल्फा एंड हाँ, g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। अल्फा बाई 2g। ठीक है, ये h है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो h हाफ इसका आधा हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 4g, ठीक है, क्लियर है? अब हाइट की बात कर रहे हैं, मतलब वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हाइट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? डेल्टा वाई इज इक्वल टू यू वाई डेल्टा टी, इसका मतलब है यू वाई डेल्टा टी प्लस हाफ ए वाई डेल्टा टी स्क्वायर। आप सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे निकाल रहे हैं, तो वाई टी इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस 0, सॉरी यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो वाई टी क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात तो वाई टी क्या है? कितना ये यू स्क्वायर साइन डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर हो रहा अल्फा है बाई वाई डायरेक्शन 4g। में? एच हाफ हो रहा है, तो वाई टी एच हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू यू वाई कितना है? यू वाई बताइए। यू साइन अल्फा। यू साइन अल्फा, यू साइन
यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो एक्चुअली हाँ भाई थीटा। यू साइन थीटा भी है यहाँ पे भी थीटा, तो यू साइन थीटा है, ठीक है, इंटू टी प्लस ए वाई इज वॉट माइनस जी, है ना, यस सर। तो ये हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो एच हाफ हमने निकाल लिया है, क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 4g, थीटा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 4g, इसको इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसको सारे को इधर ले आते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जी टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल टू 0। तो अब बताइए ये इक्वेशन किस ऑर्डर की इक्वेशन है टी के टर्म्स में? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यस सर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स निकलेंगे? 2 रूट। 2 रूट्स निकलेंगे, यस सर। ठीक है ना। वही 2 रूट जो है हमारे हैं T1 और T2 है। बात क्लियर है सबको, यस है सर। ना। तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे, ठीक है, 2 रूट्स T1 और T2। अब एक बात बताइए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है, तो T1 इंटू T2 क्या होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स क्या होता है इन C टर्म्स by ऑफ A। कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस C c बाय इक्वल A टू होता है, 0 तो c by a। हाँ ठीक है, C बाय A होता है, ठीक है ना। इसके लिए किसके लिए, ए एक्स स्क्वायर, सॉरी टी के टर्म्स में लिख देता हूं मैं, इसके लिए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह की कोई इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, तो उसमें जो है रूट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है सी बाई ए, ठीक है। तो T1 इंटू T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर C कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन ये है स्क्वायर C जो थीटा कि बाय C 2 इंडिपेंडेंट है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और A कितना है यहाँ पर, टी स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, जी। जी है, तो यहाँ पर ये जी स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g स्क्वायर, ठीक है। एक बार लिख लीजिए, फिर किसी को डाउट हो तो आप पूछिएगा, एक बार सब लिख लीजिए। सर मतलब ऐसे सर भाई लिख लिया है। एक बार सब लिख लीजिए, फिर मैं बोलूंगा कि डाउट आप पूछिए। Okay. हो गया सबका? यस सर। Yes, sir.
हाँ सर, क्या पूछ रहे थे आप, बताइए एक एक करके, अपने रेज हैंड कीजिए। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पूछिए आप। सर इस क्वेश्चन को हम तो ऐसे किए पर आंसर आ नहीं रहा था। जैसे T1 जो है टाइम, वो हाँ सर मैक्सिमम हाइट का आधा हाइट पहुंचने तक जो टाइम लगा वो है। तो हाँ सर अगर कंप्लीट मतलब हाइट h होती थी तो कंप्लीट हाइट h पे जो टाइम लगता था वो T/2 लगता था। तो आधी हाइट पे पहुंचने के लिए T/4 लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं 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 लगेगा ये, नहीं लगेगा। नहीं नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक है। यहाँ पर जो एस है ना, वो एस टी का फंक्शन नहीं है, टी स्क्वायर का फंक्शन है। समझ रहे हो बात? सर ग्राफ आप कल बताया था ना कि नहीं सिमेट्रिक का नहीं, तो मैंने कल ये नहीं बताया था कि अगर हाइट एच पे पहुंचने पे टाइम T/2 लगता है तो आधी हाइट पे पहुंचने पे T/4 लगेगा, मैंने ये नहीं बताया था। मैंने ये अच्छा। बताया था कि जो हमारा मोशन है वो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मैंने ये बताया था, सिमेट्रिक है। इसका मतलब है कि अगर टोटल टी लग रहा है तो यहाँ तक T/2 लगेगा। ये मोशन सिमेट्रिक है कि नहीं है? ठीक है, है। देखिए एक बात बताइए मुझे, अगर मैं बीच में लाइन खींचूं तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट मिरर इमेज है कि नहीं, एक दूसरे के, सिमेट्रिक है कि नहीं है? है। अब आप जो बोल रहे हो तो इस केस में तो हो जाएगा कि यहाँ पर T½ लग रहा है और यहाँ पर T लग रहा है, तो इस केस में तो हो जाएगा T½ = T/2, क्योंकि सिमेट्रिक है ये। ठीक है, अब मान लो कि पार्टिकल यहां से यहां गया और यहाँ पे T½ लग रहा है ना, हाइट h पे, और h/2 पे यहाँ पे है। तो ये बताइए, इस लाइन के रेस्पेक्ट में इधर वाला और इधर वाला सिमेट्रिक है क्या? नहीं नहीं। नहीं है ना, समझ रहे हो आगे बात, समझ। है ना? हाँ तो ये जो है असिमेट्रिक है। ठीक है। क्लियर है सर थैंक आपका यू। डाउट, पुरुषार्थ? यस सर। ठीक है, ओके। सर एक आगे मिनट इसको नोट करो। आगे सचिन पूछिए, सचिन। सर हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा डाउट था ना इसमें कि मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे करने की कोशिश करी कि लेट्स से टाइम T1 पे वो h/2 पे पहुंचता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने वहाँ पे v कैलकुलेट करके ना वहाँ पे हाँ फिर t निकाल लिया वहाँ से, v स्क्वायर प्लस 2s से, मतलब जो हाँ आपने हाँ हाँ, फॉर्मूला समझ बताया गया था समझ गया। उससे, फिर उसके बाद v + AT लगा दिया, तो हाँ T1 आ तो गया सर वहाँ। नहीं नहीं, तो तो बिल्कुल सर, फॉर्मूले तीनों वैलिड हैं, तीनों को फॉर्मूला का यूज करके आप कर सकते हैं। सर बट सर प्रॉब्लम है कि जब T2 निकालने की बारी है तो मैंने क्या किया कि टोटल टाइम T है, और उसके बाद T2 मैंने डायरेक्टली ना निकाल के ना मैंने क्या किया कि उसमें से T1 की वैल्यू घटा दी, क्योंकि सर जितना टाइम वो हाँ हाँ, जितना वो समझ गया इधर वाला, तो फिर वहां से समझ सर गया, T1 सिमेट्रिक है T2 को वो। मल्टीप्लाई, हाँ तो उसके बाद फिर सर आया नहीं आंसर वो T1 × T2 करके, मेरा 4 - 2√2 करके, सॉरी 4√2 - 2 × u² sin² α/g² आ रहा है उससे। नहीं नहीं सर, वो तो आएगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। मतलब आपने ये किया है, अच्छा ठीक है सर। आपने ये किया है कि, सॉरी, आपने ये किया है कि यहाँ पर T1 लग रहा है और यहाँ पर T2 लग रहा है, तो T2 जो होगा वो होगा T - T1, है ना? हाँ जी ये किया आपने, ठीक है, ये किया ना आपने? हाँ सर यही कर। हाँ, तो और फिर आपने निकाला T2 निकाला, किस तरह से निकाला आपने T2? T1 निकाल लिया सर, v² से पहले वहां से v² निकाल लिया सर, v² और u² - 2a डेल्टा x से हाँ हाँ डेल्टा s से, फिर वहां से v = e + AT करके t निकाल हाँ लिया। हाँ, तो वो फॉर्मूले सभी वैलिड हैं, बट आपने कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत की होगी, आप एक बार चेक कीजिए, आपका मेथड सही है। ओके सर, थैंक यू। ओके, ये इन्होंने जो पूछा सिमेट्री के बारे में, ये आपको बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गई। है ना, कि देखो यहां से यहां तक जाने में T1 लगा है, तो यहां से यहां तक जाने में भी T1 ही लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। है ना, क्योंकि सिमेट्रिक है। क्लियर है? सर मेरा एक note है। ओके, अगला सवाल सचिन का हो गया। सृजन, हाँ सृजन पूछिए। सर आप ये जो बोले कि लेफ्ट और राइट साइड में सिमेट्रिक है तो फिर दोनों तरफ सेम टाइम लगा सकते हैं, लेकिन सर लेफ्ट साइड में ग्रेविटेशन जो है वो डिसेलरेशन का काम कर रहा है और राइट हाँ साइड में एक्सेलरेशन जो है वो मतलब ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, तो दोनों तरफ सिमेट्रिक कैसे हुआ? सर, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको कि
ऊपर हमने एक बार प्लस वाई ले लिया है तो एक्सीलरेशन हमेशा माइनस जी होगा। हाँ सर, वो समझ गया मैं, मतलब हाँ। जी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब हाँ, हम हाँ। बॉल को ऊपर फेंकेंगे हाँ, तो हाँ, वो माइनस जी का जो काम है वो डिसलरेशन का काम होता है, मतलब हाँ, धीरे हाँ, धीरे ठीक है। वेलोसिटी कम होता है। हाँ, लेकिन हाँ, जब राइट साइड में जब वो बॉल नीचे गिरना शुरू होता है वो एक्सेलरेशन का काम करता है, हाँ। मतलब वो वेलोसिटी बढ़ाता है, तो दोनों तो तरफ टाइम सिमेट्रिक कैसे set सिमेट्रिक जाएगा? सर, मैं सिमेट्रिक वेलोसिटी की टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक में कर्व की टर्म्स में बोल रहा हूँ, टाइम की टर्म्स में। समझ रहे बात? सिमेट्रिक में वेलोसिटी की टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक में बोल रहा हूँ कर्व की टर्म्स में, कि इस पॉइंट के अबाउट कर्व सिमेट्रिक होगा और टाइम सिमेट्रिक होगा। ओके सर। है ना? मैं वेलोसिटी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यार वेलोसिटी तो इधर इधर है और यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, तो सिमेट्रिक कहाँ से हो गई? सही में? यस वेलोसिटी हाँ, वेलोसिटी हाँ। सिमेट्रिक नहीं। तो वेलोसिटी इज नॉट सिमेट्रिक, आपने बिल्कुल सही बोला, बट मैं कर्व की ट्रेजेक्टरी की सिमेट्री और टाइम की सिमेट्री की बात कर रहा हूँ। क्लियर है सजन जी आपको? ओके सर। ठीक है। अजीत, हाँ अजीत पूछिए। तो यहाँ पे T1 into T2 निकाले हैं, बट हाँ जी। अगर यहाँ पे T1 upon T2 इसे कैसे हैंडल करते हैं? क्या बोले, एक बार रिपीट कीजिए सर, मैं आपको ढंग से सुन नहीं पा रहा हूँ। यस सर, जैसे यहाँ पे T1 into T2 निकाल फाइंड आउट किए हम लोग, हाँ जी। बट यहाँ पे हम लोग T1 upon T2 मतलब रेशियो T1 अपॉन T2, दोनों T1 और T2 है उसका रेशियो। यस सर, तो फिर कैसे करते हैं? T1 अपॉन T2 निकालना है तो फिर आपको इसके रूट्स निकालना पड़ता है, T1 और T2। ठीक है ना? आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसके रूट्स निकाल सकते हो ना आप, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ठीक है? तो सर मतलब इंडिविजुअली उसको निकाल करके हमको डिवाइड करना होता है। हाँ, हाँ, यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको T1 इंटू T2 दिया है, क्योंकि आपका डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको एग्जाम में जो भी सवाल आएगा वो सिंप्लिसिटी के साथ हो जाए, मतलब आपके कॉन्सेप्ट भी चेक कर लेंगे, साथ में एलिगेंस भी रहेगा प्रॉब्लम में। आपको कुछ रैंडमली नहीं पूछ लेगा कैलकुलेट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना? उसका पर्सन का एम होता है कि आपको प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, और दूसरी बात प्रॉब्लम में एलिगेंस देख पा रहे हैं कि नहीं आप। तो इसीलिए मैंने आपको T1 इंटू T2 पूछा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपका समय काफी बच जाएगा। ठीक है? क्लियर सबको? आगे चलते हैं। हर्ष, हर्ष पूछिए। जैसे अभी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था सर, ये वेलोसिटी और टाइम का, तो मतलब जब आवाज थोड़ी आप वॉल्यूम अपना हाई कीजिए, थोड़ा आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। सर आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। सर अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था वेलोसिटी और टाइम का, कि मतलब वेलोसिटी मतलब जो एक्सेलरेशन है वो डीएक्सेलरेशन होगा हाफ टाइम के बाद। तो सर हाँ। जब टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, हाँ, तो सर हम उसको सिमेट्री क्यों बोल रहे हैं? टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन सर सिमेट्रिक, सर वेलोसिटी पे टाइम डिपेंड कर रहा है, लेकिन टाइम जो है हाइट वेलोसिटी पे टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट कर रही है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। समझ रहे बात? यस सर। ऐसे तो एस भी टाइम पे डिपेंडेंट कर रहा है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड कर रही है। ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरी स्लाइड पे आपने लिख ली होगी, अब चौथी स्लाइड पे आते हैं। ठीक है? तो अभी तक हमने जो है दो तरह के, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि बेसिक डेफिनेशंस क्या है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ओके, और एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, इन सब की। और उसके बाद में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कुछ। ठीक है? कि v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है, a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है। उसके बाद में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पढ़ा था कि जो xt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है वेलोसिटी, एंड द स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज एक्सेलरेशन। इसी तरह से vt ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो होता है चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? उसके बाद में हमने जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था कि व्हाट इज द मोशन और व्हाट इज द काइनेमेटिक्स ऑफ द सिस्टम व्हिच इज गोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है? तो उसके हिसाब से फिर हमने तीन फॉर्मुलेस डिराइव किए थे, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा था t इंडिपेंडेंट जो था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। ठीक है?
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ लिया एक सिस्टम, उसके बाद में हमने प्रोजेक्टाइल सिस्टम पढ़ा। प्रोजेक्टाइल सिस्टम में भी हमने पार्टिकल को थ्रो किया स्पीड यू से, एंगल थीटा से, तो हाइट अटेन करेगा एच, टाइम पीरियड टी, आर, इन आर टी और एच को हमने यू, अल्फा और जी की फॉर्म में निकाला। ठीक है, उसके बाद में हमने कम से कम 4-5 प्रॉब्लम्स की अलग अलग इसमें। ठीक है, क्लियर है सबको? यहां तक हमने आप कर लिया है। ठीक है, अब हम नया सिस्टम पढ़ेंगे, नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है रिलेटिव मोशन। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं आपको इसका फॉर्मल डेफिनेशन बता देता हूं। बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन और जो आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसके असाइनमेंट्स में भी काफी प्रॉब्लम आएंगे, तो वो हम जब वहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे कराऊंगा तो आपके खुद के करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो आप घर पे आराम से कीजिए, उसके बाद में हम जब डिस्कशन होगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। हेलो सर। हाँ सर, एक बार मैं इसको कर दूं, उसके बाद में डाउट पूछेगा। ठीक है, डाउट नहीं है सर, कल बताया था जैसे प्रोजेक्टिकल का कुछ एजम्पशन है उसको बताने के लिए। हाँ हाँ वो मैं बताऊंगा। यस सर। ठीक है, अच्छा प्रोजेक्टाइल का assumption, वो सही बात है, थैंक यू, वो बता देता हूँ मैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का assumption है ना, ये बस दो assumption है मेनली, है ना, क्योंकि काफी स्टूडेंट को डाउट हो रहा था assumptions। ठीक है, तो पहला assumption ये है कि जो मान लो अर्थ ये है, ठीक है, अर्थ है ये इस तरह से राउंड है, ठीक है ना, नीचे जा रही है पूरी, है ना, ये अर्थ है। तो जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो अर्थ की सबसे पहली बात तो रेडियस क्या होती है? 6400 किलोमीटर। क्या होती है? 6400। 6400 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? तो जो पहला assumption वो है कि जो हमारा मोशन हो रहा है उस मोशन में जो डिस्टेंस इन्वॉल्व है, ठीक है ना, मोशन में जो डिस्टेंस इन्वॉल्व है आर या फिर एच, ये काफी छोटे हैं रेडियस ऑफ अर्थ से। ठीक है, काफी छोटे हैं, इसका मतलब है कि आपको पता होगा कि जैसे हम हमारी यूजुअल लाइफ में भी देखते हैं अर्थ के ऊपर है, लेकिन जब हम किसी प्लेन मैदान में चलते हैं तो हमें तो 2D प्लेन दिखाई देता है ना, भले ही अर्थ राउंड है बट हम एक छोटे से एरिया में चलते हैं जो कि काफी कम है अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में, तो वो 2D प्लेन में दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला हमारा assumption है कि आर और एच जो है वो काफी कम है आर ई से। ये है, हम जैसे आप ये देखेंगे ये हम बात कर रहे हैं मीटर्स में, है ना, और ये है किलोमीटर्स में, वो भी 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है हम प्लेन में ही बात करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है सबको ये? यस सर। आगे चलते हैं। दूसरा assumption जो है कि एयर रेजिस्टेंस 0 है, एयर रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब पार्टिकल हम चलता है, जैसे आपने देखा होगा कि प्लेन भी जब चलता है तो प्लेन के पीछे जो है ड्रैग फोर्स लगता है जो कि एयर के कारण होता है, या फिर आप क्रिकेट से खेलते हैं तो बॉल जब फेंकते हैं तो बॉल के पीछे भी ड्रैग फोर्स लगता है, तो हमने यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस जो है 0 मान रखा है। तो इसका मतलब है कि ओनली एक्सीलरेशन जो है हमारा वो है ay इज इक्वल टू -g। ठीक है, बस ये दो assumptions हैं हमारे। ठीक है, ओके ओके, लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं रिलेटिव मोशन। नहीं कर सकता। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर वो स्पेस, मतलब स्पेस में प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट भी तो अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर सर वहां पे कैसे करेंगे? जैसे मैं कल क्वेश्चन लास्ट में किया था जो 2 प्लैनेट के एग्जांपल लेकर। सर वो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया है, और आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने सिर्फ अभी तक यहाँ तक बताया, जब हम प्लैनेट्स की बात करेंगे तो वो सेंट्रल फोर्स मोशन में आएगा, वहां पे करेंगे। ठीक है सर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पर ड्रैग फोर्स लगेगा क्या? पार्टिकल मूव कर रहा है और वहां पे एयर रेजिस्टेंस है तो उस पर ड्रैग फोर्स लगेगा, लेकिन हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में अज्यूम किया है कि एयर रेजिस्टेंस 0 है, मतलब उस पर ड्रैग फोर्स नहीं लगेगा। द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग इज -mg, ग्रेविटी। ठीक है, आगे चलते हैं। सर प्रोजेक्टाइल में भी बहुत सारे केसेस बनते हैं, हम लोग तो ग्राउंड पर से प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, मतलब हाँ। अभी
होगा इतना में, तो बाकी सब कैसा आएगा सर? क्वेश्चन आएगा तो उस टाइप का? बाकी सर हम कुछ असाइनमेंट्स में क्वेश्चन है, आप एक बार उनको ट्राई कीजिए और फिर हम अलग अलग केसेस में, अगर इंक्लाइन प्लेन पे होगा या किसी और केस में होगा तो वहां पर हम आपको बताएंगे। बाकी बेसिक फॉर्मलिज्म यही रहेगा, अब अपने हिसाब से आप कीजिएगा फिर, ठीक है। सर हम लोग ऐसा मान के पढ़ाइए सर कि हम लोग को कुछ नहीं आता है पूरा नहीं डिटेल अरे में। सर, मैं यही मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, तो वो जो बाकी आप अलग अलग केसेस की बात कर रहे हैं वो हम असाइनमेंट में प्रॉब्लम आएगी या मैं कुछ आगे भी प्रॉब्लम दूंगा या टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम दूंगा, तो वो सारी हर तरह की प्रॉब्लम्स आपकी कवर हो जाएगी। सर हम लोग को प्रॉब्लम से कंसेप्ट क्लियर होगा कि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्लियर होगा? मतलब मतलब हम लोग को क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर करना है कि सर पहले कंसेप्ट क्लियर नहीं करना सर, है जो उसके जो भी बाद? बेसिक थियरी थी वो सारी हमने बता दी है। अब जो भी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे इंक्लाइन प्लेन या कहीं और से, तो वो हम प्रॉब्लम करेंगे और उसके साथ में फिर करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। तो जो प्रोजेक्टाइल का जो पैराबोलिक मोशन का इक्वेशन है वो एक है y इक्वल्स से x tan अल्फा माइनस जे स्क्वायर, वो अगर डायरेक्ट कर देते तो क्या हो गया? जैसे प्रोजेक्टाइल का पैराबोलिक का जो इक्वेशन ऑफ पाथ है वो एक हाँ फॉर्मूला है y इक्वल्स x tan अल्फा माइनस जे स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, वो डेराइव नहीं किया आपने? सर ये इक्वेशन कहाँ से बता रहे हैं आप? जी तो मटेरियल पे है। अभी मैंने इस- पढ़ा है उसमें है क्या इक्वेशन ये? जी जी, प्रोजेक्शन का इक्वेशन ऑफ पाथ है एक। नहीं नहीं, ये इक्वेशन ऑफ पाथ अभी हमने पढ़ाया है क्या? आपको नहीं पढ़ाया ना? जी जी नहीं। वो आएगा आगे, तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जी जी। ठीक है। रिलेटिव मोशन, ओके। सो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट सीखिए आप। देखिए हम जो क्लास में अभी तक करा रहे हैं, तो जितना भी कराया है बस उसमें से कुछ डाउट हो तो आप पूछिए। आप ये मत चिंता कीजिए कि ये नहीं कराया या फिर जो क्लास में नहीं कराया उसके दूसरे वाले डाउट पूछ रहे हैं आप। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे आपके, है ना। आप जी सर। ये मत डाउट कीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम छूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो जैसे मैंने पढ़ाया क्लास में, वो केवल 3 क्लासेस लिए, लेकिन जो नहीं पढ़ाया है वो तो बहुत सारा है। तो अगर हर कोई स्टूडेंट ये डाउट पूछेगा कि सर वो क्या होता है, वो क्या होता है, तो जो क्लास में पढ़ाया है उसमें से कुछ डाउट हो या कोई प्रॉब्लम कराए उसमें से कुछ डाउट हो तो आप पूछिए, है ना। उसके बाद में जो भी सारे कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं वो सब आगे आएंगे, इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर इंक्लाइन वाला बताया आपने, तो वो जैसे जैसे आगे जाए तो ऐसे ऐसे हम उसको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आप अपना एक रूल यस बना सर। लीजिए कि क्लास नोट्स में हम पढ़ेंगे आराम से, उस क्लास नोट्स में जो भी समझ में नहीं आए वो आप पूछिए, उसको मैं कितना भी टाइम देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्लास में भी मैंने पढ़ाया ही नहीं इक्वेशन ऑफ पाथ, और आप इक्वेशन ऑफ पाथ की बात कर रहे हैं, पैराबोला होगा, अल्फा होगा, क्या होगा, ठीक है। तो जब हम वो पढ़ेंगे तब उसके बारे में आप पूछेगा डाउट। क्लियर है सबको ये प्रोसेस हमारा, Yes, यस सर। है यस ना। सर। क्लास नोट्स में जो है उसको अच्छे से पढ़िए, आगे की मत सोचिए कि ये क्या होगा वो क्या होगा। वो जो भी कॉन्सेप्ट्स आए एक एक कॉन्सेप्ट आपका मैं कवर कराऊंगा, उसकी चिंता मेरे ऊपर आप छोड़ दी। क्लियर है, ठीक है, यस सर। ओके। ऐसे में क्या होता है कि फिर हम आगे जंप करते हैं तो काफी स्टूडेंट्स का बेसिक है नहीं, तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो उस सवाल से वो कनेक्ट नहीं कर पाते, और हमने उसकी बेसिक फॉर्मुलिज्म पढ़ी नहीं है, तो मैं भी आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। तो जब वो टॉपिक आएगा तब उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर तब आप डाउट पूछिएगा जो भी आप पूछना है, ठीक है, ओके। रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन में सपोज दैट देयर इज अ पार्टिकल v1 which is moving with velocity v1, ठीक है, and there is a particle 2 which is moving with velocity v2। क्लियर है सबको ये? ठीक है। तो अच्छा, तो v1 हमारा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 with respect to ground, v2 हमारा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, व्हाट इज relative velocity
of 2 with respect to 1. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको इसको नोटेशन क्लियर होना चाहिए। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसका फॉर्मल डेफिनेशन है, केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, v2 माइनस इसका मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज v2 माइनस v1। ठीक है, प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये आप एक बार बेसिक डेफिनेशन लिखिए, फिर आगे चलते हैं। ओके सर। बेसिक डेफिनेशन लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। लिख लिया? यस यस सर। हाँ सर, हो गया। एक मिनट सर 1 सेकंड। थैंक यू सर। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए। सपोज एक कार्ट है, ठीक है, कार्ट नंबर 1 जो कि इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, और कार्ट 2 है इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पहला है कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी, और ये है मान लो एक्स डायरेक्शन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। बताइए जल्दी क्या होगा? 1 आई कैप। क्या होगा? 1 आई कैप। 1 आई कैप। 1 आई कैप होगा। यस हाँ यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए वेलोसिटी ऑफ 1 क्या है? फर्स्ट कार्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 2 मीटर पर मैग्नीट्यूड सेकंड। कितना वेलोसिटी का? 2 2 है। मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है? आई कैप। आई कैप। आई कैप। सेकंड वेलोसिटी क्या है? 3 आई कैप। 3 आई कैप। तो हमें ये पूछा है वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ये क्या होगा? v2 माइनस v1 होगा, v1 माइनस v2 होगा, v2 माइनस v1। v2 माइनस v1। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विल बी v2 is 3 i cap minus 2 i cap. It is nothing but 1 i cap. ठीक है, और ये मीटर पर सेकंड है। क्लियर सबको ये? यस सर। ठीक है, यस सर। अब एक बात बताइए, यहाँ पर वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 जो है वो है v2 माइनस v1। तो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2? मतलब v1 माइनस v2। v12 हो जाएगा v1 माइनस v2। ठीक है, तो यहां से बताइए मुझे कि v21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v12, यस सर। है ना? ठीक है, क्लियर है? यस। हाँ तो सर। यहाँ पर जो है v21 पूछा है हमारे पास 1। अब ये पूछा होता, इसका सिग्निफिकेंस क्या है एक बार देख लीजिए। इसका सिग्निफिकेंस ये है v21 का, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 की पार्ट, अगर मान लो ट्रेन 1 में बैठे हैं, वो ट्रेन 2 चल रही है, ठीक है, तो ट्रेन 1 में बैठे हैं हम, तो ट्रेन 1 जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो हमें लगा कि हम 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। ठीक है,
ट्रेन 2 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। बट अगर हम ट्रेन 1 में बैठे हुए हैं तो ट्रेन 2 हमें कितनी स्पीड से आगे जाती हुई दिखाई देगी? 1 स्पीड से आगे दिखाएगी, 1 मीटर पर सेकंड, है ना। क्योंकि हम ट्रेन 2 में बैठे हैं और उसकी ऑलरेडी 2 है और इसकी 3 है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये 3 से जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ट्रेन 1 के रेस्पेक्ट में ये 1 से जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर V21 क्या होगा? V21 मतलब V12 माइनस आई कैप, V12 मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2, ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 3 आई कैप, ये हो जाएगा माइनस आई कैप। इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रेन नंबर 2 पे बैठे हैं हम, तो ट्रेन नंबर 2 से ट्रेन नंबर 1 को देखेंगे तो ऑल्दो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ट्रेन आगे जा रही है, पर 2 के रेस्पेक्ट में ट्रेन नंबर 1 किधर जा रही है? पीछे 1 मीटर पर सेकंड से जाएगी। ये आपने ट्रेन में देखा होगा काफी बार, है ना। यस सर, है ना, काफी बार आपने देखा होगा कि आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और धीरे से आगे बढ़ी है, लेकिन अचानक आपने दूसरी तरफ देखा तो दूसरी ट्रेन जो है थोड़ी जल्दी जाने लग गई, तो आपको लगा कि हम पीछे जाने लग गए हैं, है ना। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए। सर जो कॉन्सेप्चुअल डाउट है इस टॉपिक से वो इस क्वेश्चन के बाद पूछ ले और अभी पूछ ले। हाँ, इस क्वेश्चन के बाद कॉन्सेप्चुअल डाउट पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए। आपको डायरेक्शंस का तो पूरा पता है, इधर क्या होता है? ईस्ट, नॉर्थ, इधर नॉर्थ। क्वेश्चन लिखिए। if particle 1 is moving, particle 1 is moving in the east direction, with speed 3 meters per second, 3 meters per second। तो चौचला बंद नहीं होता है, जाना ही हम। सर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज कृपया बंद कर लीजिए। एंड पार्टिकल 2 is moving with speed 4 meter per second, 4 meter per second in south direction, calculate relative velocity of particle 2 with respect to particle 1। सर क्या बोला लास्ट में? Calculate the relative velocity of particle 2 with respect to particle 1। कीजिए आप ऐसे ट्राई। -4 जे का कमेंट सेक्शन में लिखिए सब। पार्टिकल 2 का वेलोसिटी क्या था? जीरो डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। सर पार्टिकल 2 का वेलोसिटी क्या था? Particle 2 is moving with speed 4 meter per second in south direction।
ठीक है, अलग अलग आ रहा है सबके, 4-5 आंसर लिखे, सबने अलग अलग लिखे हैं, जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये इतना सिंपल क्वेश्चन में इतने अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? मतलब अब एक ही सही हो सकता है, बाकी तो एक जीरो भी आ रहा है किसी का। -4 -3 -3 -4 +3 +4। देखिए क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल 1 जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ईस्ट ईस्ट में। और किस स्पीड से मूव कर रहा है? 3 मीटर पर सेकंड। 3 से। और पार्टिकल 2 जो है वो किधर मूव कर रहा है? साउथ में 4 किससे? से 4 मीटर से। पर ठीक है, तो यहाँ पर V1 क्या हो जाएगा? V1 का मैग्नीट्यूड है 3 और डायरेक्शन क्या है V1 की? आई कैप प्लस आई कैप। ईस्ट आई कैप में होता है। दूसरा पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड है 4 और डायरेक्शन क्या है? माइनस माइनस जे कैप है। ठीक है, ओके। तो हमें निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 क्या है? -4 जे कैप और पार्टिकल 1 की 3 आई कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा -3 आई कैप -4 जे कैप। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है ना, -V21। दिस इज नथिंग बट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। सर ये जो आंसर आया है -3 आई कैप -4 जे कैप, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब क्या पता चल रहा है इससे? हाँ मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, आप लिख लीजिए इसे। लिख लिया सर। लिख लिया सबने? सर 1 मिनट सर, एक एक करके डाउट लेंगे। एक बार ये लिख लीजिए, फिर एक एक करके डाउट लेंगे इसके बाद सारे। लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ जी, पुरुषार्थ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? सर ये जो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग की आई है उस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो वो तो रिलेटिव स्पीड होगी ना जो हाँ, निकलेगा। रिलेटिव स्पीड होगी वो। वेलोसिटी आ गई तो स्पीड उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो डायरेक्शन अगर देना होगा तो एग्जैक्टली साउथ ईस्ट तो कह नहीं सकते ना, क्योंकि वो एकदम मिड में तो होगी नहीं। tan इनवर्स कुछ 4/3 होती है ऐसी। अगर डायरेक्शन भी बोल दे बाय द बताने को कि रिलेटिव स्पीड, लेकिन सर डायरेक्शन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी वेलोसिटी में ही डायरेक्शन है ना। आई कैप जे कैप दिया तो है आपको। ठीक। और सर दूसरा ये पूछना था, एक हाँ दिन जी। आप XT ग्राफ पढ़ाए थे सर, उसको सर सर्कुलर मतलब ग्राफ बना दे तो पॉसिबल क्यों नहीं होता है? सर XT ग्राफ कहाँ से आ गया सर यहाँ पे अभी? सर पुराना थोड़ा डाउट था। और अच्छा, पुराना डाउट सर अभी क्लास के बाद ले लेंगे। ठीक है। और रिलेटिव मोशन में सर ये कभी कभी आप जो ट्रेन बताएं कि आगे और पीछे चलकर दिखाई देती है, हाँ। कभी ऐसा हो जाता है कि मालूम ही नहीं चलता किसकी ट्रेन चल रही है, मेरी या उसकी। वो क्यों हाँ, होता है? नहीं, तो अगर दोनों की सेम वेलोसिटी से आगे चल रही है तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होंगे, तो दोनों को लगेगा कि कोई भी ट्रेन चल नहीं रही है। वो नहीं पूछे। जैसे हम लोग की ट्रेन मान लीजिए रुकी है, बगल वाली ट्रेन चल रही है, लेकिन हम लोग को लगता है कि मेरी ट्रेन चल रही है, इसकी नहीं चल रही। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना कि उसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, हम बाहर देखते हैं, मतलब हमारी निगाहें कहाँ होती है? आगे होती है, उस ट्रेन पे होती है ना। तो उसके रेस्पेक्ट में हमको लगता है कि हम पीछे चल रहे हैं। सर ठीक है, आगे अगला सवाल कौन है? पुरुषार्थ जी के बाद में अगला पूछिए। सर अपना हाथ उठाइए सर। रितेश जी सर। रितेश जी हाँ सर रितेश बोले पूछिए। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब कोई एक फिक्स डायरेक्शन लेके चलते हैं। तो ऐसे देखे जाए तो ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो सर रिलेटिव वेलोसिटी इसमें तो कुछ होगा?
होना नहीं चाहिए। आप क्या पूछ रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर क्या पूछ रहे हैं आप? मतलब कोई एक फिक्स डायरेक्शन में जैसे हॉरिजॉन्टली उसको। सर मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि पार्टिकल 1 जो है 3 मीटर पर सेकंड से ईस्ट चल रहा है और पार्टिकल 2 4 मीटर पर सेकंड से साउथ चल रहा है। तो दोनों की स्पीड भी दे रखी है, डायरेक्शन भी दे रखी है, और मैंने सिर्फ पूछा है कि 1 के रिस्पेक्ट में 2 क्या कैसे चल रहा है। तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 ऐसे चल रहा है, तो उसमें हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर की बात कहां से आ गई? ओके सर। है ना? आगे पूछिए सर। रितेश जी के बाद में किसका सवाल था? सर इसका सिग्निफिकेंस पूछ रहे थे सर, सिग्निफिकेंस इसका पूछ रहे थे, कुछ ठीक चल है। रहा है। तो ओके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सॉरी, तो हमने देखा था कि पार्टिकल 1 जो है, पार्टिकल 1 जो है वो जा रहा था 3 से इधर, और पार्टिकल 2 जा रहा था 4 से इधर, ठीक है। तो 1 के रेस्पेक्ट में 2 जो है, अगर 1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो पार्टिकल 2 की वेलोसिटी होगी हमारी 3 इधर और 4 इधर, मतलब पार्टिकल जो 2 जाएगा वो इधर जाएगा 1 के रेस्पेक्ट पार्टिकल, है ना। तो 1 के रेस्पेक्ट में ये क्या है, साउथ है, और ये क्या है, वेस्ट है। तो 1 के रेस्पेक्ट में पार्टिकल जो है 3 -3 आई कैप -4 जे कैप में जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस केस में जो हमें विजुअलाइजेशन होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। अगला सवाल कौन पूछ रहा था? रितेश जी के बाद में। सर एक डाउट है सर इसमें भी कि हाँ। जैसे दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा था तो उस टाइम तो पता चल रहा था कि हाँ एक इससे कम है एक इससे ज्यादा है, बट हाँ। इसमें वैसे नहीं पता चल रहा है कि नहीं, कौन तो किससे। इसमें ये है ना कि 1 के रेस्पेक्ट में जो है 2 की, अच्छा 2 की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 थी, ठीक ही नहीं 0, क्योंकि 2 तो मुझे डाउनवर्ड चल रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है इधर, मतलब कि मुझे सॉरी 2 तो जो है साउथ में चल रहा है, ठीक है। बट ईस्ट वेस्ट में 2 की वेलोसिटी 0 थी, ठीक ही नहीं थी, यस सर। है ना। तो 2 की वेलोसिटी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 1 के रेस्पेक्ट में -3 हो जाएगी, क्योंकि 1 + 3 से चल रहा था, ठीक है। और 2 की वेलोसिटी साउथ में 4 ऑलरेडी दी हुई है, तो 3 - 4 इधर है डायरेक्शन, ठीक है। सर बट जो फर्स्ट केस में हम लोग पढ़े थे उसमें तो क्लियर पता चल रहा था ना कि ये इससे 1 मीटर पर सेकंड ज्यादा है और अरे उसी सर लेकिन वो क्योंकि हम 1D में बात कर रहे थे ना, तो 2D में आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट 2D में इसीलिए मैंने वेक्टर क्वांटिटी में करवाया है ये। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सर रिलेटिव वेलोसिटी वाला वो सारे में अप्लाई कर सकते हैं 3D 2D सारे में। सब सर मैंने वेक्टर ही लिखा है ना यहाँ पे, वेक्टर लिखा है यहाँ पे मैंने, तो वेक्टर मतलब कितने भी डायमेंशन हो सकता है ना, वो मैंने इसलिए बोला जनरल डेफिनेशन है ये। और सर इसमें अगर ऐसा सिग्निफिकेंस पूछे कि कौन किससे ज्यादा है तो कौन उसका किससे ज्यादा है तो वो नहीं बता सकते वेक्टर में कौन किससे ज्यादा है, क्योंकि आप एक वेक्टर है आई कैप, दूसरा वेक्टर है जे कैप, तो आप पूछेंगे कि आई कैप और जे कैप में कौन ज्यादा कम है, तो थोड़ी बता सकते हैं, ठीक है। वो 1D में हमने सिर्फ बता दिया था, वो मैंने आपको एग्जांपल के लिए, बाकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि 1D 2D 3D में काम कर सकता है, ठीक है। डन। ओके सर। आगे हर्ष, हो गया हर्ष का? हाँ हर्ष। सर अभी जैसे आपने ये वाला बताया रिलेटिव वाला, तो वो उस आवाज डायरेक्शन आवाज सर आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है यहाँ पे। सर अब आ रही है बस? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ यार आपको, सर मतलब अब थोड़ा सर अब ब्लर आवाज आ सा, रही है? ब्लर सा लग रहा है मुझे। सर अब आवाज आ रही है? नहीं हेलो सर। सर, मतलब यहाँ पर स्पीकर में ब्लर सी आवाज आ रही है आपकी। स्पीकर थोड़ा पास कर लो, जहाँ बोल रहे हो ना ये फोन पास में कर लो, माइक आ जाएगी। अब आवाज आ रही है? हाँ आप थोड़ी आ रही है क्लियर, बोलिए।
सर जैसे अभी आपने ये रिलेटिव बताया था सर, वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है और वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। और हाँ हम साउथ मतलब पार्टिकल सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू 1 देखते हैं तो वो हाँ एंगल से टिल्ट कर जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू 1 देखते हैं तो क्या हो जाएगा? सर वो एंगल से टिल्ट कर जाएगा थोड़ा, हाँ नॉर्थ बिल्कुल सही बात है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा। हाँ सर बट एक्चुअल में जब हम कार मतलब जब क्रॉस रोड से सब हम टर्न लेते हैं, जो दो कार अगर सेम इसी एग्जांपल को अगर हम अप्लाई करते हैं, जो हम क्रॉस रोड से टर्न लेते हैं तो जो साउथ में जा रही है कार वो एक्चुअल में टर्न मतलब दिखाई देती है वो टिल्टेड। सर हम एक्चुअल इसमें रेफरेंस फ्रेम हम हमारी निगाहें दोनों तरफ होती है, हम कार में भी देख रहे हैं इधर उधर भी देख रहे हैं, तो इसीलिए वो चीजें समझ में नहीं आ पाती। बाकी फॉर्मलिज्म के तरीके से करेंगे तो यही होगा। रिलेटिव कोई अगर ऊपर से देख रहा है तो ग्राउंड से देख रहा है तो उसके केस में जो एब्सोल्यूट है वो हो रहा है, पर कार में बैठ के अगर कोई चेक कर रहा है तो वही होगा। तो सर इसको मतलब विजुअलाइज करने के लिए कार में बैठ के हमें तो विजुअलाइज इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि हम क्या होते हैं, कार में बैठे होते हैं तो कार में भी देखते रहते हैं, बाहर भी देखते रहते हैं, तो कभी हम इस फ्रेम में होते हैं कभी उस फ्रेम में होते हैं, इसीलिए जो 2D का मोशन है वो हम ढंग से विजुअलाइज नहीं कर पाते, 1D का प्रॉपरली कर पाते हैं। ये विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम है। ओके सर, ओके व्हाट इज ओके ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। टू रनर्स started from same point on a circular track with uniform speeds v1 is equal to pi meters per second, फाइव सर। v1 जो है पाई मीटर्स पर सेकेंड, जो सर्कल वाला पाई होता है वो पाई, एंड v2 इज इक्वल टू 2 पाई मीटर पर सेकेंड। if the second runner crosses again the first runner after 10 seconds, then calculate the radius of circular track निकालिए रेडियस आप। सर 5 मीटर। ओके एक आंसर आ रहा 5 मीटर, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए सब।
5। ओके 5 आ रहा है। ठीक है, अब एक बात देखिए, इधर एक सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लो किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, यहां से 1 भी स्टार्ट कर रहा है और यहीं से 2 भी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो 1 की स्पीड कितनी दी हुई है? पाई दी हुई है। पाई दे और 2 की स्पीड क्या दी हुई है? 2 पाई। 2 पाई। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 1 की स्पीड 2 से कम है। ठीक है, तो क्या होगा कि 1 जाएगा धीरे धीरे धीरे, तो 1 आगे बढ़ेगा, लेकिन जब तक 2 जो है और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक लिमिट ऐसा आएगा जब 1 केवल यहीं पर रहेगा और 2 क्या है, एक पूरा चक्कर लगाकर 1 को वापस से रिकवर कर लेगा। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं सबको? है ना, आपने सर्कुलर ट्रैक में देखा, कोई स्लो रनर है तो वो स्लो रनर है, पहले लैप में भी कंप्लीट नहीं कर पाता, और दूसरा रनर जो तेज है वो पहले लैप को कंप्लीट करके दूसरे लैप में इसके बराबर पहुंच जाता है। बात क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा, अब हम इस केस में जो है दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1? क्या होगा? ये 2 पाई से मूव कर रहा है ट्रैक पे और ये पाई से मूव कर रहा है ना? तो 1 के रेस्पेक्ट में 2 कितने से मूव करेगा? 2 पाई माइनस पाई, तो ये कितना हो जाएगा? पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम 1 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो 1 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 1 तो हमेशा यही रहेगा, और इसके रेस्पेक्ट में 2 जो है वो पाई मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, अब 1 तो वहीं पर है, 1 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 1 तो वहीं पर है, दूसरा जो है पाई मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो पूरा सर्कल कंप्लीट करके 1 को वापस क्रॉस कब करेगा? जब तक 2 ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा? 2 पाई आर। कितना कर लिया होगा? अगर मान लो ये आर है तो कितना कर लिया होगा 2 ने? 2 पाई। 2 पाई आर। 2 पाई आर से थोड़ा ज्यादा होगा ना? कैसे 2 पाई आर कैसे? नहीं सर, 1 के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं ना, तो 1 तो यहाँ पे है, तो 1 के रेस्पेक्ट में 2 गया 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 और वापस यहाँ पे आ गया, तो 1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 2 जो है 1 को वापस से क्रॉस करेगा 2 पाई आर कवर करने के बाद। ठीक है, 2 पाई आर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड रिलेटिव स्पीड है पाई, और टाइम कितना दिया हुआ है हमको? कितने समय बाद क्रॉस करता है? 10 सेकंड बाद। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर हो जाएगा 5 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमने रिलेटिव स्पीड से कर लिया। तो अब एक बार इसको लिख लीजिए, फिर डाउट्स लेते हैं हम। सर टाइम वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी वाला लगाइए, तब तो टाइम 0 आ रहा है। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर लेते हैं हम डाउट। लिख लियो। ठीक है, तो ये जो पूरा एनालिसिस किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू 1 किया है। सृजन पूछिए, सृजन। सर अकॉर्डिंग टू 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 तो वो 1 रेस्ट पे ही था। हाँ, लेकिन एक्चुअल में तो 1 भी मूव कर रहा था ना, तो हाँ, तो एक्चुअल में लेकिन हम 1 के रेस्पेक्ट में गए तो 1 रेस्ट पे था ना। सर तो 1 को भले 1 को ऐसे लगे कि वो 2 पाई आर के बाद ही आ गए, लेकिन एक्चुअल में 1 मूव करे तो 2 पाई आर से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए? नहीं तो सर, हम अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 1 भी मूव करेगा, लेकिन 1 के रेस्पेक्ट में 1 वहीं रहेगा। ठीक है, एक बार मैं इसी प्रॉब्लम को आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करके बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है? तो यहाँ पे अगर 1 और 2 के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देख रहे हैं तो 1 और 2 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो 1 और 2 मैंने क्या बोला आपको, रिलेटिविटी छोड़ो आप, मैंने कॉमन सेंस से क्या बोला आपको कि 1 के रेस्पेक्ट में 2 पाई मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ठीक है? और Yes, sir. तो 1 के रेस्पेक्ट में 1 रेस्ट पे होगा और 2 मूव कर रहा है, तो 2 मूव करते 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 वापस क्रॉस कब करेगा, यहीं पे। तो जब तक 2 कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, 2 पाई, है ना? Yes, sir. अब आपका जो Yes, डाउट sir. है मैं समझ पा रहा हूँ। इसी प्रॉब्लम को हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। Okay, sir. ठीक, ओके, इसको हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बार कर लेते हैं, है ना? तो जिनके भी थोड़े बहुत डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना, पहले हमने विथ रिस्पेक्ट टू 1 किया था, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करेंगे तो 1 ने यहां से स्टार्ट किया, सपोज t इज इक्वल टू 0 पे 1 ने स्टार्ट किया पाई मीटर पर सेकंड से, और 2 ने स्टार्ट किया और 2 ने स्टार्ट किया 2 पाई मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ठीक है, अब सपोज ये कहीं पर, सपोज वो कितने सेकंड बाद मिलते हैं, 10 सेकंड बाद मिलते हैं, ये क्वेश्चन में दिया उन्हें। यस सर। यस सर। तो 10 सेकंड बाद मिलते हैं मान लो, तो 1 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा? मान लो 10 सेकंड बाद यहाँ पर कहीं मिलते हैं, 10 पाई। ये है मान लो 10 सेकंड, तो 10 सेकंड बाद 1 कितनी डिस्टेंस तय कर लेगा, कितने हैं ये? 10 टाइम्स पाई, है ना? बात क्लियर है सबको? यस सर। बट इसी 10 सेकंड में 2 क्या करेगा? 2 क्या करेगा? पूरा जाएगा, चक्कर लगाएगा और फिर वापस से 10 सेकंड करेगा। बात क्लियर है? यस सर। वापस से 10 पे करेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 कितना है? 10 पाई। 10 पाई है। ठीक है, यस सर। क्लियर बात? हाँ सर, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 कितना है? 25। कवर्ड बाय 2 20 पाई। कितना है? 20 पाई नहीं सर, 2 पाई आर प्लस 10 पाई प्लस 2 पाई आर 10 पाई प्लस 2 पाई आर। प्लस 2 पाई आर, है ना? यस सर। दिस इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है 2 की? 10 है। स्पीड कितनी है 2 की? 2 पाई है। ओके, और टाइम कितना लगा? 10 सेकंड। ठीक है, यस सर। तो यहां से कितना आ जाएगा ये? 2 पाई आर इज इक्वल टू 10 पाई, तो आर जो हो जाएगा 5 मीटर। सर वो नहीं आया, 10 पाई प्लस 2 पाई आर कैसे दिखता है? देखिए 10 सेकंड में पार्टिकल 1 ने कितने डिस्टेंस कवर की? 10 पाई। यस सर। 10 सेकंड में पार्टिकल 2 ने कितने डिस्टेंस कवर की? 2 पाई इंटू 10, 20 पाई। ठीक है, क्लियर है? अब हाँ, इतना 10 clear सेकंड है। में पार्टिकल 1 यहाँ तक पहुंचा, उतनी देर में दूसरा पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ तो पूरा चक्कर लगा के आ गया और फिर 10 पाई और कवर कर लिया, तो पूरा चक्कर लगा के आ गया, वो कितना? 2 पाई आर है। ठीक है, Yes, sir. और वापस 10 पाई भी कवर कर लिया उसने। ठीक है, ओके, तो ये जो है हमारा, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने इसका एनालिसिस कर लिया। इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सर डाउट पूछ सकता हूँ? डाउट कौन? पूछ सकता हाँ, हूँ? अजीत पूछिए। सर डाउट ये है ना कि तो मेंशन नहीं किया गया है कि बोथ पार्टिकल मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सर पार्टिकल इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, तो बाय डिफॉल्ट आप सेम ही लेंगे। अगर मेंशन किया होता कि रिवर्स में होता तो वो किया होता रिवर्स में, आप अपोजिट में मत लीजिए।
समझ रहे ओके बात, सर। है ना। कभी कभी क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता, तो इसलिए आपको बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेना पड़ता है। ओके अजीत। सर मैं डाउट ले सकता हूँ? ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ पुरुषार्थ पूछिए। सर हर्ष, सर हर्ष, एक्सक्यूज मी सर, आवाज आ रही है? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही, अपना रेज हैंड कीजिए। हर्ष, हाँ हर्ष पूछिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर अभी जो हमने डिस्टेंस का मतलब फॉर्मूला लगाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, हाँ सर्कुलर पाथ पे लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है सर, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पे कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कितनी है। ओके सर वेलोसिटी वाला लगा दीजिए जो बोले थे। अगर जो पहला वाला मेथड था उसमें हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगाए, तो टाइम होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी पाई होगी और वो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। तो नहीं फिर नहीं सर, वेलोसिटी से करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है फिर तब हो गया। ओके, थैंक यू। ये लिख लिया सबने। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। क्या हुआ, लास्ट स्लाइड, यस सर, लास्ट स्लाइड। एक्सप्लेन कर दो। ओके, हेलो सर। जस्ट 1 मिनट। हो गया ये। यस सर हो गया। एक और क्वेश्चन लिखिए। Two particles start their journey at origin. Particle 1 is moving with acceleration 2t I cap. And particle 2 is moving with acceleration t square jk. If both the particles सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा क्वेश्चन प्लीज। if both the particles, ठीक है, if both the particles starts their journey with initial speed 0, then calculate the relative velocity
the relative velocity of particle 2 with respect to particle 1 after 4 seconds. 4 seconds. ठीक है, तो जिन्होंने सवाल लिख लिया है, this is okay. For those who have not written it, I'll explain here. Okay, so particle 1 starts with acceleration 2t I cap, और जो इनिशियल स्पीड है u1 वो 0 है. इस तरह से पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन जो है t² है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है. ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है what is the relative velocity of 2 with respect to 1 after 4 seconds. इसमें पूरी आपकी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन आ चुकी है. सर आंसर पॉइंट्स में है. हाँ, जो भी आपका आया वो आंसर लिखिए. 64/3 I cap minus 9 J cap. लिखिए कमेंट सेक्शन में. लिख दिया. वो आई कैप ना ऊपर है, लिखने का ऑप्शन आ नहीं रहा था, समझिए ऐसे वैसे लिखिए. 64/3 I cap minus 9 J cap. सर सॉरी, आई कैप जे कैप को बस इंटरचेंज करना है, तो गलत टाइप हो गया. मतलब 64/3 जे कैप होगा माइनस 9 आई कैप. जो भी आंसर आ रहा है सर, जिसका भी, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए अभी. (64/3 I cap minus 16 J cap). ओके ओके, देखिए पार्टिकल 1 की बात करता हूं. तो हमें निकालना है, वी नीड टू फाइंड दैट व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एट 4 सेकंड. ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? v2 निकाल रहे हैं हम, 4 माइनस v1 निकाल रहे हैं. ठीक है, अब एक बात बताइए, पार्टिकल 1 का एक्सेलरेशन दिया है, पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन दिया है, तो v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a2 इंटू डेल्टा टी. नहीं लगा सकते. ये लगा सकते कि नहीं लगा सकते? नहीं लग सकता. नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है. एक्सेलरेशन यहाँ पर यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म. टी है, मतलब टाइम डिपेंडेंट है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है. इसका मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते. ठीक है ना? तो जिन स्टूडेंट्स ने आंसर कुछ लिखे हैं, अगर इस हिसाब से किया है तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करें? बेसिक डेफिनेशन शुरू करते हैं, बेसिक डेफिनेशन से. ठीक है, तो पार्टिकल 1 जो है वो आई डायरेक्शन में चल रहा है. ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन से कर लेते हैं. तो व्हाट इज Vx? 1 के लिए बात कर रहे हैं. Vx इज, सॉरी, Ax इज dVx बाय dt. ठीक है, तो यहां से हमारा आ जाएगा dVx इज इक्वल टू Ax dt. ठीक है,
तो dvx इज इक्वल टू व्हाट इज ax? ax क्या है? फर्स्ट का x कंपोनेंट, व्हाट इज ax? इट इज 2t dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। टाइम इंटरवल क्या होगा? व्हाट इज द इनिशियल टाइम? 0 0 से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज द फाइनल टाइम? किस टाइम पे निकालना है हमें? 4 व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? ओके, और फाइनल पे निकालना है हमें। तो vx एट t इज इक्वल टू 4 जो हो जाएगा ना, ये 1 के लिए कितना हो जाएगा? 16 2 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 है ना, 32 लिमिट जो है 0 to 4। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा? vx क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखे v1 एट t इज इक्वल टू 4, हमारा हो जाएगा 16 आई के। ठीक है, यस सर। आगे चलते हैं। दूसरा पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल का सर एक बार मैं लिख लूं, फिर आप दोनों स्लाइड लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा पार्टिकल जो है वो क्या है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? वो जेकेप डायरेक्शन में है ना। दूसरा पार्टिकल जेकेप में मूव कर रहा है, तो जेकेप में लिखेंगे तो वापस से करेंगे। दूसरे पार्टिकल के लिए ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी, तो डी वी वाई इज इक्वल टू ए वाई डी टी, तो डी वी वाई इज इक्वल टू ए वाई कितना दिया हुआ है? टी स्क्वायर डी टी, और वी वाई जो है 0 दिया हुआ है, और हमें वी वाई एट 4 निकालना है, टी 0 से 4। ठीक है, तो वी वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 है ना, और लिमिट्स जो है हमारे 0 से 4 तक है। दूसरे पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो जाएगी 4 सेकंड पे, वो हो जाएगी 64/3 है, तो 64/3, और डायरेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेके। ठीक है, तो हमें बस ये पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एट 4 सेकंड। So this is nothing but v2 at 4 minus v1 at 4. So v2 at 4 is 64/3 j cap minus v1 is 16 आई कैप। I cap। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जिन्होंने पीछे वाली स्लाइड नहीं लिखी है वो ये, फिर आप लिख लीजिए इसे आप सब लोग। सर यहाँ पर जो V1 V2 जो कैलकुलेट किए हैं वो ग्राउंड एक बार सर लिख लीजिए, फिर मैं डाउट्स लेता हूँ, है ना। अभी एक बार सब लिख लीजिए। ये अगले स्लाइड पे जाऊं मैं? यस सर। हो गया। हो गया। हाँ जी, कोई पूछ रहा था, डाउट क्या है आपका बताइए, रेज हैंड कीजिए।
अंकित अंकित पूछिए। सर यहाँ पर जो V1 V2 कैलकुलेट किए हैं वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किए ना? हाँ, इनिशियली तो हमने जो V1 और V2 देखे ना ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फिर रिलेटिव के लिए हमने V2 माइनस V1 किए। बट सर अगर कोई वैसा केस दिया हो जिसमें V1 V2 खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम पर हो और फिर उस केस में पूछे कि एक्सेलरेटेड फ्रेम वाला सर करेंगे हम, जो आप बोल रहे हैं ना नॉन इनर्शियल फ्रेम और कोरियोलिस फोर्स वगैरह, वो आगे आएगा तो उसमें देखेंगे हम। जैसे क्वेश्चन होता है सर कि मूविंग प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रॉली मूव कर रहा है इस तरह से, तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है, क्योंकि इसमें तो ग्राउंड तो एज ए रेस्ट मान लिए ना उसके हाँ 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 हाँ, ये रेस्ट में चल रहा है अभी सब। ओके ओके, रिलेटिव मोशन जो आप बोल रहे हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम का हम करेंगे। इसमें कोरियोलिस फोर्स हम अर्थ के ऊपर किस तरह से चलता है, किस तरह से विंड्स ब्लो होती है, ठीक है ना, वो सब हम कोरियोलिस फोर्स और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स देखेंगे, रोटेटिंग फ्रेम्स, उसमें करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है ना। तो हमारी क्लास कितनी बजे तक है ये? 12 बजे। मतलब टाइम बताइए ना कितनी बजे तक है? 12। तो अभी कितना टाइम बाकी है अभी? तो 5-10 मिनट। अच्छा, तो मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट करना है, तो एक काम करें नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें फिर। यस सर। है ना? क्योंकि अभी करेंगे फिर वापस से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर बीच में गैप हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कब है अगली क्लास? अगली क्लास कब है आपकी? 1 बजे सर। 1 बजे, ठीक है, 1 घंटे बाद। तो फिर मिलते हैं तब। ठीक है, ओके सर। सर ये जो कोरियोलिस फोर्स है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में आएगा या फिर न्यूटन्स लॉस में आप करेंगे? कौन सा वाला सर ये कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सब कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में आएगा या फिर नहीं, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी सिर्फ मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का स्टैटिक पार्ट करूंगा, जो डायनामिक्स है वो हम आगे करेंगे। ओके यस सर। ठीक है, अभी हम करेंगे स्टैटिक पार्ट। ओके सर। स्लाइड शो कर दीजिए। ठीक है, तो सर ठीक है, फिर 1 बजे मिलते हैं फिर, है ना? क्वेश्चंस का सेक्शन दे दो। अरे सर एक एक करके हाथ उठा के बोलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर अपना हाथ उठाइए और फिर बोलिए। हाँ जी, कौन पूछ रहा था? हेलो सर एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। आपका टेस्ट कितने बजे है आज? 4 बजे। 4 बजे। ओके, मतलब 1 से 3 क्लास है, फिर 4 से टेस्ट है। ओके ठीक है, तो टेस्ट आप लोग जैसे ऑफलाइन देते हो वैसे देते हो कि नहीं, रिलीजियसली, सीरियसली? ऐसा तो नहीं करते कि सामने आप सॉल्यूशन बुक या असाइनमेंट बुक या कुछ नोटबुक्स उठा के बैठ जाइए? क्वेश्चन ही नहीं आते, मिलेगा ही नहीं, है ना? आप प्रॉपर नहीं है सर, तो फिर क्यों? नहीं क्वेश्चंस नहीं पढ़, ऐसा तो नहीं करते कि सामने फॉर्मूला सीट रख ली और कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए आप। ठीक है, जैसा आपका टेस्ट हॉल का एनवायरनमेंट होगा उसी तरीके से आप अलग रूम में बैठ के 1 घंटे का जो भी आपका टेस्ट है प्रॉपर तरीके से दीजिए, जैसे आप क्लास एग्जाम हॉल में बैठे हैं। तो एक तरह से इसको प्रैक्टिस समझिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो है काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी प्रिपरेशन का। इसमें हम डील कर देंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है कि डर के मारे कि मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं तो क्या टेस्ट दूंगा, ठीक है, उस चक्कर में टेस्ट नहीं देते, तो फिर वो क्या होता है कि वो खुद का एनालिसिस नहीं कर पाते। तो टेस्ट आप बहुत अच्छे से दीजिए, क्योंकि टेस्ट आपको आपकी कमजोरियां बताएगा कि आप किस पॉइंट्स पे वीक हैं। तो आपको अगर कमजोरियां नहीं पता चलेगी तो आप उनको इम्प्रूव कैसे करेंगे फिर? ठीक है, तो अच्छे से टेस्ट कैसे? ओके ठीक है सर। सर फर्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए। सर फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। सबसे पहली? यस सर, सबसे पहली जब क्लास शुरू हुई थी तब?
हाँ सर वही वाली। ओके सर आगे वाली भी दिखा दीजिए, नेक्स्ट। ये हो गया। यस सर हो गया। यस सर। सर ग्राफ कब अपलोड करेंगे? ग्राफ मैंने सर आपको बोल दिया ना, मैंने कितनी बार बोल दिया कि अपलोड करवा दूंगा मैं आपको, आप क्यों चिंता करते हो? ग्राफ हम अपलोड कर देंगे हम। सर नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये आप स्लाइड ने जब लिखा नहीं था या फिर आप लेट आए थे क्लास में, क्या था, क्यों, क्या हुआ? सर लेट हो गया, मेरे को पता नहीं था क्लास इस टाइम से, उठा ही था अभी। सर आगे वाली भी होगी। ये क्या आप स्क्रीनशॉट लेंगे फिर? यस सर। ओके ओके, तो स्क्रीनशॉट में क्लियर दिख जाता है मोबाइल पे? हाँ दिखता है। ओके नो प्रॉब्लम। आगे वाली भी होगी। नेक्स्ट। थैंक यू सर। ठीक है, मिलते हैं फिर 1 बजे, ठीक है सर? ओके थैंक यू सर। बाय, थैंक यू सर। सी यू। थैंक यू सर।